राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का दूसरा सवाल। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक परमुटेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है कि आप उससे लॉन्गेस्ट चेन कितना बना सकते हो, ठीक है। लॉन्गेस्ट परमुटेशन चेन, ठीक है। और ये परमुटेशन क्या है, ये चेन क्या है, मतलब एक बार बात करते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन आपको शुरू करना है आइडेंटिटी परमुटेशन से। आइडेंटिटी परमुटेशन कहाँ है? स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी परमुटेशन। अब कोई भी परमुटेशन है एन का, तो एन नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट परमुटेशन होगा, मतलब 1 2 3 4 अप टू एन, ठीक है, दैट इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। वहां से आपको शुरू करना है, और फिर आपको उससे नेक्स्ट परमुटेशन, फिर उससे नेक्स्ट के नेक्स्ट परमुटेशन वाले से नेक्स्ट परमुटेशन, देन उसका नेक्स्ट, देन उसका नेक्स्ट। जितना लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है उतना लॉन्गेस्ट चेन आपको बनाना है, ठीक है। तो आप बोलोगे तो इसमें तो ये एन फैक्टोरियल चेंजेस बन सकते हैं, तो नहीं, एन फैक्टोरियल तक आपको नहीं जाना है। और अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि एन फैक्टोरियल का स्कोप नहीं है 100 फैक्टोरियल, और ऊपर से 99, मतलब बहुत आउट ऑफ बाउंड टाइप का चल जाएगा। यहाँ पर आपको एक रिजिडनेस डिफाइन किया है, ठीक है। और रिजिडनेस ये है ना, फिक्स्डनेस या रिजिडनेस कुछ यहाँ पर मेंशन किया था, द फिक्सनेस, ठीक है। तो फिक्सनेस एक एरे का क्या होता है, ठीक है, एक परमुटेशन का क्या होता है कि अगर ith पोजीशन पे, जो परमुटेशन है उसकी ith पोजीशन पे ith नंबर है, ठीक है, तो वो एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्या एक कंडीशन फॉलो करना है कि जो भी आपका नेक्स्ट परमुटेशन होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट परमुटेशन हुआ, देन सेकंड परमुटेशन हुआ, देन थर्ड परमुटेशन हुआ, तो जो भी आपका फिक्स्डनेस है वो रिड्यूस होना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर फर्स्ट परमुटेशन में 10 रिजिडनेस है, फिक्सनेस है, ठीक है, तो नेक्स्ट में एटलीस्ट 9 होना चाहिए। नेक्स्ट में एटलीस्ट, अगर ये 9 हुआ है तो एटलीस्ट 8 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप लॉन्गेस्ट चेन कितना बड़ा बना सकते हो एक परमुटेशन ऑफ लेंथ एन का, ठीक है। स्टार्ट आपको करना है आइडेंटिटी परमुटेशन से। तो बस ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप कैसे सोचोगे, किस तरीके से करोगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो टेस्ट केस दिए हुए हैं, हालांकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो पर फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि 2 से शुरू किया इन्होंने, ठीक है, तो 2 से शुरू किया, तो फर्स्ट परमुटेशन जो होगा वो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड परमुटेशन इससे क्या बन सकता है, ठीक है, इसमें एक बार फिक्सनेस कैलकुलेट करें तो इसमें फिक्सनेस हो गया आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट परमुटेशन क्या बन सकता है इसमें, तो एक ही नंबर ही है स्वैप करने का, तो ये हो जाएगा 2 1, और इसमें फिक्सनेस क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये 2 वाले परमुटेशन से तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, आगे चलते हैं, ठीक है, 3 वाले परमुटेशन से। तो 3 वाले परमुटेशन से आपका इनिशियल परमुटेशन क्या हो गया, 1 2 3, ठीक है। इसका फिक्सनेस क्या है, इसका फिक्सनेस है 3, ठीक है। अब अ, मेरे को नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे जो फिक्सनेस है नेक्स्ट परमुटेशन में, उससे फिक्सनेस कम होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं इसको इसको स्वैप कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3, ठीक है। अब इस परमुटेशन जो है उसका फिक्सनेस क्या आ रहा है, इसका परमुटेशन, इसका फिक्सनेस आ रहा है 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे क्या जा सकता हूँ, तो इसका परमुटेशन, क्योंकि फिक्सनेस 1 आ रहा है तो अब मुझे इसका फिक्सनेस 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को स्वैप कर सकता हूँ अगेन, फिर मैं 3 से, ठीक है। तो 1 को मैं 3 से स्वैप कर दूंगा तो इसका फिक्सनेस क्या आ जाएगा, 2 3 1। एक ये तरीका हुआ, ठीक है, 2 3 1। दूसरा तरीका अगर अपन बात करें, मतलब चेंज यही होगा, मतलब चेन का लेंथ क्या हो गया मैक्सिमम यहाँ पर, एक फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये परमुटेशन, थर्ड ये परमुटेशन, तो चेन ऑफ लेंथ 3 इज फॉर्म्ड, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है, तो 1 के साथ मैंने 2 को स्वैप किया था, इस बार 1 के साथ मैं 3 को स्वैप कर देता हूँ, ठीक है। कुछ अपन जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक बेसिक जनरल के लिए हम लोग लिख सकें। तो यहाँ पर 1 का 2 के साथ हमने स्वैप किया था, अब हम 1 का 3 के साथ स्वैप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक है। अब इसका रिजिडनेस क्या आ चुका है, इसका रिजिडनेस आ चुका है 1। अब नेक्स्ट रिजिडनेस इससे कम आना चाहिए, तो 3 अपने जगह पे नहीं है, 1 अपने जगह पे नहीं है, 2 अपने जगह पे है, ठीक है। तो इसको अपन रिजिडनेस, अगर इसको अगर चेंज कर देंगे अपन तो रिजिडनेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किसके साथ चेंज कर सकते हैं, वेल आप
किसी को भी इसके साथ स्वैप करो, या तो आप 3 के साथ स्वैप कर लो या तो आप 1 के साथ स्वैप कर लो, इसका फिक्सनेस जो है वो कमेगा ही। ठीक है, कैसे कमेगा? तो अगर आप 3 के साथ स्वैप स्वैप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 1 रिजिडनेस 0। अगर आप इसको 1 के साथ स्वैप करते हो तो इसका फिक्सनेस क्या आ जाएगा, 3 1 2 अगेन 0। ठीक है, तो आप किसी के भी साथ स्वैप कर लो तो ये इसका फिक्सनेस 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब आ रहा है, पर टोटल क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक और टेस्ट केस देखते हैं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4। अब यहाँ पर किसके किसके साथ स्वैप करें? तो अभी इनिशियली रिजिडनेस इसका है 4, तो नेक्स्ट में मुझे एटलीस्ट 3 तो करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से अगेन फर्स्ट एंड लास्ट को स्वैप कर लेता हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट को स्वैप किया मैंने तो ये क्या हो गया, 4 2 3 1। अब नेक्स्ट मुझे इसका रिजिडनेस क्या हो गया मेरा, 2। अब नेक्स्ट मुझे इसका रिजिडनेस 2 से तो कम करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से जो फिक्स नंबर है उसको स्वैप करना होगा किसी अनफिक्स्ड नंबर के साथ। ठीक है, अब मैं इसको फिक्स नंबर के साथ क्यों नहीं स्वैप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फिक्स नंबर के साथ स्वैप कर दूंगा 3 के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजिडनेस अगले बार में 4 3 2 1 0। ठीक है, बल्कि अगर मैं इसके जगह पे, ठीक है, अब इसके बाद तो आप नीचे जा नहीं सकते, फिक्सनेस जो आपका है वो उसको आप नेगेटिव कर नहीं सकते। इसके बदले अगर मैं इसको किसी अनफिक्स्ड नंबर के साथ स्वैप करता हूँ, ठीक है, अ, मतलब जो कि अपना पोजीशन ऑलरेडी चेंज कर चुका है, एक ऑलरेडी स्वैप ले चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान ले कि 1 के साथ स्वैप करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 3 2। इसका रिजिडनेस क्या है, इसका रिजिडनेस है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा एक ही फिक्स्ड एलिमेंट बचा है, वो है 3। ठीक है, अब मैं जब 3 को चेंज करूंगा, ठीक है, तो 3 को किसके साथ मैं स्वैप कर सकता हूँ, अगेन 3 को किसी के साथ स्वैप करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 3, तो ये चेंज हो जाएगा। अगेन अपन क्या करते हैं, लास्ट नंबर के साथ इसको स्वैप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, और ये हो गया आपका इसका फिक्सनेस 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑफ लेंथ 1 2 3 4, 4 लेंथ का। और अगर जो हम यहाँ पर ही इसको स्वैप कर देते तो ये इसका जो लॉन्गेस्ट लेंथ निकल के आता वो आता ऑफ लेंथ 3। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले तो अपन एक चीज ये ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मेरे को जो अप्रोच आ रहा है कि ये किस तरीके से निकालने का तरीका हो सकता है, 1 2 3 4 वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट को स्वैप करो। ठीक है, 4 1 2 4 1, सॉरी सॉरी, 4 2 3 1। देन जो फर्स्ट पॉइंटर है उसको एक आप आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब देन फर्स्ट एंड लास्ट को स्वैप करो, मतलब जो पॉइंटर है, करेंट पॉइंटर, उसको लास्ट पॉइंटर के साथ स्वैप करो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 3 2। अब इसमें हमने क्या एक चीज श्योर कर लिया कि जो फिक्स्ड है, ठीक है, ये तो एक फिक्स्ड है और ये जो है वो ऑलरेडी मूव कर चुका है एक बार। ठीक है, एक्चुअल में तो यहाँ पर 4 था, अभी यहाँ पर 1 है, तो ये अनफिक्स्ड के साथ मैं स्वैप कर रहा हूँ तो एक ही इसका चेंज होगा जो फिक्सनेस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको स्वैप कर चुका 1 के साथ। अब फिक्स्ड एलिमेंट जो है वो यहाँ तक तो अनफिक्स्ड हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट फिक्स्ड एलिमेंट के पास जाऊंगा। ठीक है, अब इसको मैं स्वैप कर लूंगा लास्ट एलिमेंट के साथ, तो ये जैसे ही लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप हुआ ये हो गया 4 1 2 3। अब इसके बाद आप कोई भी परमुटेशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपने देखा कि अपन 3 के साथ 3 परमुटेशन बना पाए, 4 के साथ 4 परमुटेशन बना पाए, 2 के साथ 2 परमुटेशन बना पाए। अगर आपने मेरे लॉजिक को अच्छे से समझा है, जिस तरीके से हमने प्रोसीड किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि अगर n लेंथ का परमुटेशन है तो उससे n लेंथ का ही चेन लेंथ क्यों आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, बट आई विल बी मोर हैप्पी इफ यू टेल मी द आंसर। ठीक है, क्यों n लेंथ का ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैंने किस तरीके से कोड किया उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया n। ठीक है, और जैसा कि हमने बात किया कि अगर n लेंथ का परमुटेशन है तो उससे n लेंथ का चेन बनेगा, और ये क्यों होगा ये आपको बताना है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल टेल। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एरे में इनपुट ले लिया वो 1 से लेके n तक के सभी नंबर्स, और साथ ही साथ वो जो आइडेंटिटी परमुटेशन है उसको वहीं पर साथ में प्रिंट करा दिया।
और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया आई, मतलब स्टार्टिंग वाला जो पॉइंटर है उसको 0 पे फिक्स किया और जो लास्ट वाला पॉइंटर है उसको n-1 पे फिक्स किया। और स्वैप करते चलेंगे अपन, फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप करेंगे, देन सेकंड एलिमेंट को स्वैप करेंगे, देन थर्ड एलिमेंट को स्वैप करेंगे, इस तरीके से जब तक आई इज लेस देन जे है तब तक स्वैप करते चलेंगे और जो भी परमुटेशन आ रहा है उसको आउटपुट कराते चलेंगे। तो दैट्स आंसर। सो दिस इज एन एक्सेप्टेड कोड। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।